राजी होना चाहिए। बर्दाश्त करें आप मुझे ये जवाब 4 साल 5 साल अब हुकूमत कर चुके हैं। मेरा कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत को, एक अपने जमात को खुश करने के लिए, वरना आपके साथ एएनपी बैठी हुई है, आपके साथ मुस्लिम लीग फंक्शनल बैठी हुई है, आपके साथ एनपीपी बैठी हुई है। मैं इनके एक अहम इत्तेहादी हैं जो है रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, जामदत अली साहब, उनकी बात सुनते हैं। जामदत अली साहब ने आज क्या कहा और क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस जो है जो आज जो ये बात जिस टॉपिक पे हमारी हो रही है बल्दियाती निज़ाम और कमर्शियल निज़ाम पे। वो एक बड़ी अहम इत्तेहादी जमात हैं, सिंध में काफ़ी असूल रखते हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और पीपल्स पार्टी से? आए बात सुनते हैं जामदत अली। जी, पहला तो हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो जो हमें बोर्ड पे नहीं लिया गया वो तो एक पार्टी का है कि हम भी इत्तेहादी हैं, एक नेचुरल सा हमारा क्लेम है और हम भी आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। हमारी भी पार्टी है जिनके सिंध में रूट्स हैं, कराची में भी हमारे वोटर्स हैं और हम मेनली सिंध बेस एक पार्टी हैं, तो हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। प्लस जब नहीं लिया तो उसके बाद फिर गलत बयानी भी हमारे साथ की गई। आके हमें कहा गया, फिर मज़र साहब आए, उन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब को आके कहा कि जी हम जो भी ड्राफ्ट बनेगा, जो भी मुआहदा तय होगा, उसको गवर्नर साहब से ऑर्डिनेंस साइन कराने से पहले हम आपको बताएंगे। उसमें हमने उस वक्त भी उनसे डिमांड ये की कि जी ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाए जब असेंबली वजूद में है, जमहूरियत बहाल है, जमहूरी दौर चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। एक तरफ आप जमहूरियत की दावेदार बनते हैं, दूसरी तरफ आप वो एक्ट उठाना चाहते हैं कि जो गैर जमहूरी एक्ट है। तो आप यूं करें और दूसरे नंबर पे आपके साथ अक्सरियत भी है। ये नहीं कि आपको कोई असेंबली में बिल को पास कराने में कोई दुश्वारी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन मेन चीज़ ये होगी कि असेंबली के अंदर जब चीज़ आएगी तो कानून साजी होगी उसकी, उसके लिए असेंबली की फ्लोर के ऊपर बाकायदे खुल के सब मेंबरों को बोलने का मौका मिलेगा, खुल के डिबेट होगा उसके ऊपर। और जब डिबेट होगा तो ये लाइव टेलीकास्ट होता है और रिकॉर्डिंग भी चलती है, सिंध भर के लोग सुनेंगे उसको और उधर से जो है ये 2-3 दिन डिबेट जो चलेगा तो सिंध के लोग अपने फीडबैक्स भी देंगे, अपने मशवरे भी, तजवीज़ जो हैं वो भी हमें देंगे और अगर कहीं पर जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच है तो वो दुरुस्त करने में भी आसानी होगी। तो मेन चीज़ हमारी ये थी। दूसरी चीज़ हमारी पुरानी डिमांड है कि जो है थ्रू आउट सिंध एक ही सिस्टम होना चाहिए। सिंध के लोगों को खदशात हैं कि ये सिंध को हिस्सों में तकसीम करने के लिए जो है ना ये आस्ता आस्ता बुनियादें डाली जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से जब एक अवाम को खदशात हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो जब तक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो तो वो कदम हमें नहीं उठाने चाहिए जो कि जिससे हमारे यहाँ पहले ही हम बेचैनी फैली हुई है। पहले ही आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, पहले ही आप लाइट के क्राइसिस देख रहे हैं, महंगाई के क्राइसिस देख रहे हैं, बेरोज़गारी के क्राइसिस देख रहे हैं, उसके साथ साथ और क्राइसिस हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अगर इसको डिटेल में जब ये ऑर्डिनेंस की कॉपी आ जाएगी हम पढ़ेंगे तो इसमें ज़रूर होंगी। और हम नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि जब तक एक चीज़ पढ़ी नहीं हो तो हम उसके ऊपर खामखा तक तनकीद करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं चीज़ समझ आई ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि रात को 4 बजे बैठकर आप जो है मिठाइयाँ एक दो को खिला रहे हैं और रात को 4 बजे गवर्नर साहब की नींद ख़राब करके आप उससे साइन करवा रहे हैं। दूसरे दिन भी गवर्नर साहब इधर ही थे ना, और मेरे ख्याल से जिस गवर्नर ने रात को साइन करनी है वो दूसरे दिन भी साइन कर देगा आपको। और हाँ नहीं, ये लोगों को और खामखा पीपल्स पार्टी ने शक व शुबात में डाला है और पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल से ये असेंबली के थ्रू आता तो हर बंदे को पता चलता कि जी सिंध के लोग खामखा आना पसंदी और ज़िद की बात कर रहे हैं, यहाँ दे आर राइट, उनकी डिमांड सही है। तो मेरे ख्याल से ये एक और ऑर्डिनेंस पहले देखे ना, असेंबली के अंदर एक बिल लाया गया था, पास हुआ, उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको जो है वो उसको फारिग कर दिया गया, दोबारा भी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। तो ऑर्डिनेंस कोई परमानेंट हल नहीं है, ऑर्डिनेंस इज़ टेम्पररी हल। ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब असेंबलियों का वजूद नहीं हो या कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो उसमें गवर्नर साहब की दस्तखत से जो है ऑर्डिनेंस इशू हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर या तो बार बार गवर्नर साहब उसको एक्सटेंड करते रहें या तो फिर ये होता है कि असेंबली के थ्रू उनको पास कराना पड़ता है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि जाम मदद अली जो अहम लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के, उन्होंने कुछ बातें की। पर एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनन कौसर आमिर और अपने मौजूद मेहमानों के सामने बहुत से सवालात हैं जो रखेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहम इत्तेहादी इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि रात को आपने गवर्नर साहब को उठा के ज़हमत दे दी और उनसे साइन करवा दिया, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट के मुबारकबाद दे दी। ये ऑर्डिनेंस या ये बहस सिंध असेंबली में मेरी बात हो रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद और उसके साथ साथ सिंध में अहम इशू इस वक्त तमाम इत्तेहादी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। और इससे पहले जब हम ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि जाम मदद अली साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि रात की तारीखों में आखिर गवर्नर साहब ने ये साइन क्यों किया, और इसी से ही शक व शुबहात जो है यहाँ पे जन्म लेते हैं। और सिंध के लोग अब इस बात सोचने पे मजबूर हैं, जब ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो डिक्टेटर के दौर में लाया जाता है। इस वक्त सुबह सिंध में जो है असेंबली मौजूद है और वो वर्किंग कर रही है। आखिर सिंध असेंबली में ये बिल पेश क्यों नहीं किया गया जिस पे बहस भी होता, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो है बराह रास्त इसको बहुत से टीवी चैनल कवर भी करते हैं और सिंध के एक एक बाशिंदे तक जो है ये इनकी आवाज पहुंचती, और उस पर अगर कोई सजेशन आती अपोजिशन से और इत्तेहादियों की जानिब से तो उनको दुरुस्त किया जाता। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी फ्रंट ने मिलकर आखिर रात को दोनों उन्होंने मिठाइयां क्यों खाई और इत्तेहादियों को क्यों नहीं खिलाई? जी कौसर, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम बुरे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं, ठीक है, जिसकी हमने तामील की और हमने बल्दियाती इलेक्शन नहीं किया, ऑर्डिनेंस मेरी बात सुनिए, सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया। पहले बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं कह रही हूं जिसने ऑर्डर किया, ठीक है, हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना है हमने। नहीं, अब आप आ जाइए दूसरी बात पर। ऑर्डर को ये माना कि आप जो है अपना ये ऑर्डिनेंस जारी करें। मेरी बात सुन लेना। नहीं, मुझे आप ये वाज़ेह करें ना कि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इसके जवाब ले लें मुझसे। देखिए, ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, सिर्फ ये अब इसमें बहस हो सकती है अगर कोई हमारे इत्तेहादियों को प्रॉब्लम है। मेरी बात सुन, दोनों इत्तेहादी मिलके एक बिल पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द करें, हमने तो नहीं रोका है। अब मेरी बात सुन लें, बन सकता था, 4 साल में नहीं बना। मेरी बात सुन लेना, मैं बता रही हूँ ना, 2.5 साल तक इसके ऊपर बहस हुई है, कोई एक दिन में नहीं बनाकर करना होता, 2.5 साल भाई रातों रात हो सकता था। 2.5 साल इसको प्रॉपर लाके कितने असेंबली के इजलास में बहस हुआ। मेरी बात सुनो, अभी तो पुट अप ही नहीं किया। 2.5 साल तक आपस में जितने भी जो अभी जो बैठे हुए एमक्यूएम के लोग या पीपल्स पार्टी के, वो भी तो असेंबली के नुमाइंदे हैं ना। असेंबली में इस वक्त भी अगर आप देखें, असेंबली में और मेन असेंबली के अंदर आपके अहम इत्तेहादी अभी जाम मदद साहब ने, मैंने नहीं कहा, जाम मदद अली साहब जो आपके अहम इत्तेहादी हैं उनका एतराज है। एक सूबाई वजीर इस्तीफा दे बैठा। एक सेकंड, जाम साहब की मैं बात, मैंने कहा सबसे अभी भी असेंबली के नुमाइंदों ने ये पास किया है ना, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ही सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरवीन किया है, लेकिन वो कहा है कि साइन किसी भी नुमाइंदे का नहीं है, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और आफ्ताब सदर साहब ने कहा है कि अब सदर साहब ने क्या कहा है, सदर साहब ने ये कहा है इसके अंदर कि अगर आवाम की बेहतरी के लिए है, इलेक्शन नजदीक है, तो ये अगर निजाम अच्छा है तो ले आए। अब लोगों ने तो उसको पढ़ा नहीं। जान साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जाम मदद साहब की, लेकिन आप मुझे बताएं, जैसा उन्होंने भी कहा अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ा नहीं है तो अच्छा बुरा कैसे कह सकते, पहले पढ़ ले, इसके बाद अगर कोई शिकवे एतराज है तो आके डिस्कस करें और फिर उसके ऊपर एक सेकंड लेट मी कंप्लीट वन लाइन बोल। अगर कोई एतराज है तो वो भी असेंबली में बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाए और उसके ऊपर रेजोल्यूशन जब ले आएंगे तो इसके ऊपर डिस्कस भी हो जाएगा। जो अगर असेंबली के अंदर अगर ये पास नहीं होता तो वो यही कह रहे थे कि आप दोनों जमातों के पास मैंडेट भी है और नंबर भी है, आप बिल पास भी करवा सकते थे, उनके पास नहीं है आपके ताजियों के पास, तो आपने ये क्यों किया कि रात की तारीखों में ये भी क्या देर हो गई है? देखिए, सीएम साहब के पास और गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। सदर साहब अगर इनको बात है, ऐसा नहीं है, अख्तियार नहीं है। अख्तियार उस वक्त होता है जब असेंबली फंक्शन नहीं कर रही हो, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हो, असेंबली को इजलास बुलाया जाना मुमकिन ना हो, इस तरह करते हैं। असेंबली अपना काम कर रही है, एमपीए लोग वहां बैठकर मूंगफलियां खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब कुछ। मगर सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है, जी हाँ मुझे पता है, लेकिन आइंदा आने वाली असेंबलियां भी आपसे खाली होंगी। आप देखिएगा, आप देखिएगा अवाम का रद्देमल, आप देख रहे हैं आप अवाम का रद्देमल क्या है। मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, इल्जाम खान नाम है, और जो शौकिया मशगला है वो है इल्जाम लगाना। काम कुछ नहीं करो, ना बिजली की बात करो, ना कोई पॉलिसीज दो। मुल्क की क्या हालत बना दी है 4 साल में, मुल्क की क्या हालत बना दी है कि लोग घंटों तक बिजली के लिए बैठे रहते हैं। महंगाई अपने सर के ऊपर है, महंगाई अपने सर के ऊपर है, बेरोजगारी है। इस जमात से सिर्फ इतना पूछा जाए
कि आपकी 4 साल की कारकर्दगी है क्या, आपने किया क्या है? आप एक बताएं, एक बात बताएं, एक काम करके बताएं, एक बात बताएं। लोग ये कह रहे हैं कि आज के दौर का आदमी अगर मरकर अल्लाह के पास जाएगा तो शायद वो उसको ऐसे ही फारिग कर दिया जाएगा कि अपने हिस्से की जान काट के आ गया। 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, मैं आवाम को पीने का पानी नहीं दे सके आप। 18वीं तरमीम क्या काटेगा आवाम की, क्या करेगा? देखिए एरोप्लेन भी हमने लगाया, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की जान और माल रोजाना कराची के अंदर 40 आदमी मारे जा रहे हैं। अच्छा, आपके अहम इत्तेहादी अलीम आदिल शेख साहब की बात सुनते हैं। 40 आदमी मारे जा रहे हैं, इनके काबू में चीफ मिनिस्टर कहां बैठा? मैं अलीम आदिल शेख साहब की बात सुनते हैं और देखते हैं कि अलीम आदिल शेख साहब जो अहम इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या फरमा रहे हैं। आए अलीम आदिल साहब को सुनते हैं। बेचारा यही कहेगा और क्या कहेगा। एतराज़ तो ज़रूर है कि इस अहम ऑर्डिनेंस के लाने में हमसे मशवरा तो ज़रूर किया गया, लेकिन जो उस वक्त जो हमसे कमिटमेंट्स की गई, पीएम मज़हरुल हक साहब ने हमसे बात की कि उन्होंने मेजर सेलियन फीचर्स हमें बताए कि जी सूबे में एक निज़ाम होगा, कमिश्नरी निज़ाम मौजूद रहेगा, रेवेन्यू, पुलिस, होम डिपार्टमेंट सब जो है प्रोविंस में रहेंगे। मोटी मोटी जो तकरीबन ज़्यादातर लोगों की डिमांड्स थी वो रहीं। और लेकिन हमने उनसे कहा था कि आप हमें ऑर्डिनेंस फाइनल होने के बाद हमें हार्ड कॉपी हमें दीजिएगा ताकि हम शेयर कर सकें अपनी पार्टी से। वो हमसे नहीं की गई और हम समझते हैं कि जिसका जो अंदाज़ रहा कि रात के आधे पहर में 4 बजे इसको ऑर्डिनेंस को लाकर कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट मौजूद है। तो हमारी पार्टी के इतराज़ात भी हैं, हमारे एहतजाज भी है, लेकिन हम इसको इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे कि जी हमने कल जो था पर जो इस्तीफे वाली बात है तो हम इनके साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह बैठ के इसकी जो इसमें कमी बेशियाँ रहेगी उस पर बात करेंगे और हम जी नाज़रीन, आपने बात सुनी है कि अहम इत्तेहादी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और मावन खुसूसी वज़ीर आला सिंध अलीम आदिल शेख साहब ने कहा रात की तारीखों में क्या जरूरत पड़ी, जो इससे पहले जो है जाम साहब ने भी फरमाया और गोसली शाह साहब और तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो नया जो सिंध में जो है एक नई बहस छिड़ी है उस पर एतराज कर रहे हैं। और वाज़े तौर पे अलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि कोसर के रात की तारीखों में क्या ही जरूरत थी और हार्ड कॉपी हमें देते, हम उस पर बैठ के बहस करते और हमें इस ऑडियंस पे एतराज है। ये रिसेंट अभी सून पब्लिक भी हो जाएगा, ऑफ कोर्स कोई ऐसी चीज तो नहीं है छुपा के रखनी है, इस पे काम होना है तो पब्लिक भी हो जाएगा। इसके बाद कोई अगर एतराज हो तो वी आर सिटिंग देयर ना, हम कहीं चले तो नहीं गए, असेंबली में ये भी बैठे हुए, हम भी बैठे, हमारे इत्तेहादी, हमें पता है इंशाल्लाह हम इनको मना भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए एक घर में रहते तो झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, जहां झगड़े होते हैं वो ज्यादा प्यार होता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात और मशवरा सबको झांसा दिया पीर मज़हरुल हक साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, पर पीर मज़हरुल हक साहब ने सबको जो है, मुझे जो इस बात से लग रहा है बकौल जो है जामदत अली साहब और अलीम आदिल शेख साहब की बातों को जो मैं सुन रहा हूं, उनके ये लग रहा है कि पीर मज़हरुल हक साहब ने सबको एक लॉलीपॉप दे दिया कि जब तक आप ये ले लें और जो है ना हम वापस आके आपको बताएंगे। ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बिल पास हुआ, कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, तो कैसे लॉलीपॉप दे दी? एक चीज, दूसरी चीज ये अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं है, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। हम जो इसमें कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल वो तो इस पे एतराज करें, पढ़ने की हार्ड कॉपी की बात किया है वो देखे, मैं नहीं कह रहा, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। जब ये तय हुआ ना, मैं बता रही हूँ, जब आपस में कुछ शिकों के ऊपर एतराज था, ठीक है, जब ये तय हो गया इसके बाद शाही सैयद साहब को भी बुलाया गया, इम्तियाज शेख साहब को भी बुलाया गया, फंक्शनल लीग के भी कायद को बुलाया गया, लीडर को, और बाकायदा सीएम हाउस के अंदर बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात, जब एएनपी के सूबाई वजीर ने इस्तीफा दे दिया, देखिए उनको कुछ शिकों पे एतराज था, उनको कुछ शिकों पे एतराज था, लेकिन डिस्कशन उनसे हुआ है, वो भी इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। अवाम अब सब कुछ जान चुकी है। अब ये हैदर अब्बास रिजवी साहब आप उसको मामूली बात समझ रहे हैं? हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरह है और इन्होंने मिलकर जो ये बात की है, पर वो क्या फरमा रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब का दिखाइएगा कि आखिर हैदर अब्बास रिजवी साहब ने आज हमारे नुमाइंदे से जो बात की है नईम से, वो सुनते आखिर उसने क्या कहा, उनके लिए ये निजाम क्यों जरूरी था। हैदर साहब ने मिठाई जरूर खाई। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो नाम निहाद कॉन्फ्रेंस सिंध के ये सिंध के दोस्त हैं या दुश्मन है? ये चाहते ही नहीं है कि सिंध में